रूस के साथ दुनिया के 5वीं श्रेणी के सबसे एडवांस फाइटर जेट Su-57 की डील को साइन करने के साथ ही वैश्विक इतिहास में एक नया कीर्तिमान रच दिया है और इस खबर ने दुनिया के तमाम देशों को चौंका भी दिया है। सबसे ज्यादा झटका अगर किसी देश को लगा है तो वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग चुका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को बेचने की डील तक कर दी थी। लेकिन वह अमेरिका जो अब तक अपने F-35 की डील को अपने उसूलों, अपने नियमों पर भारत को देने की बात कर रहा था, भारत और रूस के बीच इस डील की खबर के आने के साथ ही उसके हौसले भी पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अमेरिका किसी भी कीमत पर भारत के साथ F-35 फाइटर जेट की डील को पूरा करना चाहता है। इसके लिए उसने न सिर्फ भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के बात साफ कर दी है, बल्कि उसने यह भी साफ कर दिया है कि इस F-35 फाइटर जेट में मौजूद मॉडिफिकेशन, जिसकी जरूरत, जिसकी मांग भारत पहले से ही कर रहा था, उस सोर्स कोड का भी एक हिस्सा देने को तैयार हो चुका है, जिसकी बदौलत भारत किसी भी समय F-35 फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव भी कर सकेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक और बड़ा ऑफर अब भारत को दे डाला है। वह अमेरिका जो अब तक F-35 की डील को अपनी शर्तों पर करवा रहा था, वह अब कहीं ना कहीं भारत की हर शर्त मानने के लिए तैयार हो चुका है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि अब अमेरिका F-35 की डील भारत से हो जाए, इसके लिए इजराइल को भी आगे खड़ा कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल को आगे करते हुए इजराइल से F-35 फाइटर जेट की जो तारीफ है वो भारत के सामने करवाई है। इजराइल ने अपनी इस तारीफ में बहुत कुछ कहा है। इजराइल ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को अमेरिका का F-35 फाइटर जेट खरीद लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि रूस और चीन के साथ और साथ ही पाकिस्तान से साथ अगर देखा जाए तो इसके बाद भारत की ताकत पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश भारत इस F-35 को खरीदने के बाद बन जाएगा। दरअसल यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि अमेरिका के हैं, जो कि इजराइल के मुंह से निकाले जा रहे हैं। दरअसल क्या है इसके पीछे की वजह और भारत ने अमेरिका की F-35 डील को क्यों दरकिनार करते हुए रूस के साथ Su-57 डील को साइन कर दिया है, जिसका असर अब अमेरिका के चेहरे पर साफ दिखना शुरू हो चुका है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक भारत को लेकर के टैरिफ की बातें कर रहे थे, अब टैरिफ को लेकर भी उनके हौसले पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल भारत के बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया के शो के दौरान अमेरिका ने अपने F-35 को रूस के Su-57 के सामने लाखड़ा किया था। वह अमेरिका जो अब तक अपने F-35 को दुनिया के किसी भी देश यानी कभी भी रूस के सामने किसी भी देश में सामने नहीं किया था, उसे भारत के सामने मजबूर होना पड़ा कि वह अपने F-35 को एरो इंडिया शो में खड़ा करे। दरअसल इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 की डील अमेरिका के साथ कर ले, जिससे अमेरिका को एक बहुत मोटा मुनाफा भी हो सकता है। और इसी वजह से अमेरिका ने यह बात को लेकर के पहले अपनी शर्तों पर भारत के साथ डील करने की कोशिश की थी। आपको याद ही होगा, हाल ही में लॉकहीड मार्टिन जो F-35 फाइटर जेट बनाती है, उस कंपनी के माइकल विलियमसन जो चीफ थे, वह भारत के दौरे पर आए थे और यह दौरा किसी और बात को लेकर के नहीं बल्कि F-35 डील को भारत पूरी करे जल्द से जल्द, इस बात को लेकर के दौरा किया गया था और भारत के साथ हर तरीके से सहमत की बात की थी। लेकिन दरअसल भारत ने F-35 डील को लेकर के अमेरिका को पहले ही साफ किया था। वह भारत अमेरिका से F-35 डील तभी करेगा जब अमेरिका F-35 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भारत को
तैयार हो जाता है। और इतना ही नहीं, भारत ने यह भी कहा था कि F-35 में मौजूदा सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को भी अमेरिका को भारत के साथ साझा करना होगा, जिसको लेकर के रूस ने भारत को पहले ही अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया था, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वह अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के साथ नहीं करेंगे और ना ही सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को भारत के साथ साझा करेंगे। इसी चीज को लेकर के भारत ने इस डील को पहले ही ठंडे बस्ते में डालने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि भारत को F-35 डील में न सिर्फ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने पड़ रहे थे, बल्कि इसकी फ्लाइंग कॉस्ट से लेकर के इसके इक्विपमेंट तक सब कुछ भारत को अमेरिका से ही खरीदना पड़ रहा था। अमेरिका ने इसकी किसी भी पार्ट को भारत में बनाने से साफ इनकार कर दिया था और इसकी कोई भी यूनिट भारत में स्थापित नहीं होगी। इन शर्तों पर अमेरिका भारत को F-35 डील बेचना चाह रहा था, लेकिन भारत ने जैसे ही इन डीलों पर बात नहीं बनी, F-35 डील को ठंडे बस्ते में डालने का निर्णय लिया। और दूसरी तरफ भारत को रूस से अमेरिका से इतना बेहतर ऑफर मिला कि उसने Su-57 डील को अपने शाइन कर दिया। यानी कि भारत ने साफ कर दिया कि वह रूस के साथ Su-57 फाइटर जेट के 42 फाइटर जेट की खरीद की डील को साइन कर लिया था। जिसके बाद रूस ने यह भी कह दिया कि वह न सिर्फ Su-57 की डिलीवरी भारत को करेगा, बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी 2025 से ही भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की यूनिट के अंदर ही स्थापित कर दी जाएगी। इसके साथ ही रूस ने यह भी कहा था इसे बनाने की टेक्नोलॉजी भी उसके वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिकों के साथ साझा करेंगे। और रही बात इसके बॉडी पार्ट्स की, तो तमाम बॉडी पार्ट्स इसे भारत के साथ भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने की भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को रूस तैयार हो चुका था। रूस ने यह भी कह दिया कि भारत को न सिर्फ वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, बल्कि आगे आने वाले भविष्य में भारत अपना फाइटर जेट एमका को तैयार करना चाहता है, तो रूस उसकी टेक्नोलॉजी में भी भारत को मदद करने जा रहा है। लेकिन तब तक अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि उसके फाइटर जेट के आगे दुनिया के सारे फाइटर जेट फीके हैं और इसीलिए भारत उसके फाइटर जेट को ही जरूर खरीदेगा और यह डील जरूर हो पाएगी। लेकिन जैसे ही अब यह बात की खबर सामने आई है कि भारत रूस के साथ Su-57 डील को डन कर रहा है, ऐसे में अमेरिका को ऐसा झटका लगा है मानो अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। जो अमेरिका अब तक अपनी शर्तों पर सारी डील करवा रहा था, ना ही वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार था और अपनी शर्तों पर कि वह लॉकहीड मार्टिन कंपनी के बने हुए किसी फाइटर जेट पर भारत कभी भी हमला करने से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी देगा। इन सब चीजों को लेकर के पहले भारत पर लगातार कई नियम थोपे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत को लेकर के अमेरिका को यह बात पता चली कि भारत रूस के साथ इस डील को तय करने जा रहा है, तो अमेरिका ने नया आयाम तुरंत मोड़ ले लिया और अमेरिका ने साफ कर दिया कि अब वह इन सब चीज़ों में अपनी नीतियों को तुरंत भारत के लिए बदलने जा रहा है। यानी कि अब वह अमेरिका जो अब तक भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं था, उसने साफ कर दिया है कि वह अब भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को अपनी जो थी वो पूरी तरह से करने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात, जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड था उसे देने के लिए भी अमेरिका तैयार हो चुका है, जिसके मद्देनजर रखते हुए भारत कभी भी किसी भी मोड में जब उतरेगा यह फाइटर जेट, तो उस पर बदलाव करके उसे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकेगा। दरअसल आपको बता दें कि जो इस वक्त मौजूदा हालात में F-35 अगर किसी देश के पास है तो अमेरिका के बाद वह देश है इजराइल, और अमेरिका ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए भारत और इजराइल की दोस्ती का फ़ायदा उठाया। अमेरिका ने कोशिश की कि अगर वह इजराइल से F-35 को लेकर के भारत के सामने तारीफ करवाता है तो भारत इजराइल के सामने कुछ पिघल सकता है और भारत को इजराइल की बातें शायद हो सकता है कुछ इन्फ्लुएंस हो जाए। और इजराइल ने इसी चीज़ को लेकर के एक बार फिर से भारत के सामने कहा। इजराइल ने कहा कि भारत को अगर साउथ ईस्ट एशिया में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो भारत को F-35 डील अमेरिका के साथ करनी चाहिए, क्योंकि F-35 डील की वजह से अमेरिका को 1900 किलोमीटर प्रति घंटा की मारक क्षमता, यानी कि अगर भारत को देखा जाए तो भारत की जद में पूरा का पूरा चीन और दूसरी तरफ पूरा का पूरा पाकिस्तान आ जाएंगे, जिससे भारत की क्षमता बेहद ज़्यादा बढ़ जाएगी। यह कथन था इजराइल का।
इजराइल ने यह साफ करते हुए कहा है कि इस वक्त जो फाइटर जेट भारत को चाहिए वह फाइटर जेट इजराइल के पास मौजूद है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत को जो F-35 का जो वर्जन चाहिए वो इसका ए वेरिएंट है, F-35A, और यही वेरिएंट इस वक्त इजराइल के पास पहले से मौजूद है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसके पास भी अमेरिका की तरफ से मॉडिफाइड उसने कुछ करवाए थे और ठीक वही मॉडिफिकेशन की ज़रूरत भारत को है। भारत को भी वही मॉडिफिकेशन करवाना है। ऐसे में इजराइल ने कह दिया है कि अब अमेरिका भारत को इस F-35 फाइटर जेट के विमान के जो सोर्स कोड है उसे साझा करने के लिए अमेरिका तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से यानी कि सोर्स कोड मिल जाने की वजह से अब भारत कभी भी F-35 के सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव कर सकेगा, यानी कि उसे मिशन के अकॉर्डिंग उसके मोड को चेंज किया जा सकेगा। और यह बहुत अहम भाग है इस पूरे फाइटर जेट के हिस्से का, जिसको लेकर के अब तक अमेरिका सहमत नहीं था, लेकिन अब इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका ने अपनी सहमति भी इस मामले में दे डाली है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इसके कुछ अहम बॉडी पार्ट्स को छोड़ करके कई बॉडी पार्ट्स को भारत में तैयार करने के बारे में भी अब लॉकहीड मार्टिन कंपनी विचार कर रही है। जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय हम दे सकते हैं। यानी साफ बात है, अमेरिका भारत के साथ अपना मार्केट बिल्कुल भी नहीं खोना चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा करके जो गलती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है उसका खामियाजा भी F-35 डील में साफ देखने को मिल रहा है। या यूं कह लीजिए, भारत को 57,000 करोड़ डॉलर का नुकसान जो अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से देखने को मिला है, कहीं ना कहीं यह उसका परिणाम भी है कि भारत ने F-35 डील को अमेरिका की दरकिनार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की नीतियां बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका ने जैसे हाल में आपने खबर सुनी है कि अमेरिका को भारत को अपना F-35 डील को करना था, इस वजह से उसने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाते हुए यह कह दिया कि पाकिस्तान भारत के ऊपर कभी भी F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आने वाले भविष्य में क्या गारंटी है कि वह यह चीज़ भारत के साथ नहीं दोहराएगा। वह यह भी तो कह सकता है कि कोई दूसरा देश जिस पर भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो और भारत अगर उस पर अपने F-35 को इस्तेमाल करना चाहे तो अमेरिका यह भी तो कह सकता है कि भारत इस देश के ऊपर F-35 का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिका ने तो एक बात में यह बोल दी, लेकिन भारत के पास उस वक्त क्या विकल्प बचेगा। इन सब चीज़ों पर पहलुओं पर ध्यान देने के बाद ही भारत ने Su-57 डील को अपनी हरी झंडी दिखाई है। और आपको जल्द ही यह खबर देखने को मिल सकती है कि भारत 42 से भी ज़्यादा Su-57 खरीदने जा रहा है। हालांकि बात यहीं नहीं खत्म होती है, बात यहां तक पहुंचती है कि तमाम लोग ऐसा बोलते हैं कि भारत F-35 डील इसलिए भी नहीं ले सकता, यानी कि भारत अमेरिका से F-35 डील इसलिए भी नहीं खरीद सकता क्योंकि भारत के पास रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम पहले से मौजूद है और अमेरिका इस वजह से भारत को F-35 डील नहीं देगा। तो इसके बारे में भी आपको बता दें कि अमेरिका पूरी तरह से इस बात पर सहमति बन चुकी है, यानी कि S-400 होने के बावजूद अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रीफ के दौरान ही, प्रेस ब्रीफ के बीच में ही अपने खुद के मुंह से यह बात कही थी कि हम भारत को F-35 देने के लिए तैयार हैं और इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन और जो आने वाली परेशानियां हैं उन पर हम जल्द ही काम करके यह प्रक्रिया आगे शुरू करने वाले हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत इसे जल्द से जल्द पूरी कर ले। हालांकि जैसे ही अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए, भारत ने इस प्रक्रिया को वहीं के वहीं रोक दिया, जिसके बाद Su-57 की खबर मिलते ही पाकिस्तान से लेकर के दुनिया के तमाम देश तो दंग रह गए, लेकिन सबसे ज़्यादा झटका किसी को लगा तो वह था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि भारत F-35 डील लेगा, ना कि Su-57। लेकिन झुकाव जैसे ही उसने देखा, उसने तुरंत अपनी नीतियां भारत के लिए पलट डाली। जो अमेरिका अब तक इसके टैरिफ को लेकर के जो सबसे मेन था उस पार्ट को देने के लिए तैयार नहीं था, वह भी देने के लिए अब भारत को तैयार हो चुका है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या भारत को Su-57 के साथ अब अमेरिका का F-35 भी अपने स्क्वाड्रन में शामिल करने चाहिए? क्योंकि एक से भले दो माने जरूर जाते हैं और अमेरिका का F-35 अपने आप में वास्तव में 5वीं श्रेणी का एक बेहतर फाइटर जेट
कहा जा सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्या भारत को खरीदना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और नया तो उसका रीज़न भी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।